मानसिक मरीजों के लिए झारखंड में एक प्रतिष्ठित संस्थान है रिनपास। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये संस्थान एक बार फिर से विवादों में है। और विवाद की जो वजह है वो बेहद गंभीर है, बेहद सनसनीखेज है। जो खबरें हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, उसकी माने तो रिनपास में इलाजरत जो 20 मानसिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और कल्याण विभाग के सहयोग से, आदेश से मरीजों को धनबाद के एक शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया था। ये कुछ दिनों पहले की बात है। लेकिन जब शेल्टर होम में ये पता चला कि वहाँ पर इन मरीजों की देखरेख के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, कोई साइकेट्रिक नहीं है, मनोचिकित्सक नहीं है, तो शेल्टर होम ने हाथ खड़े कर दिए और रिनपास को उन मरीजों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब से थोड़ी देर पहले जो रिनपास की निदेशक हैं जयती सिमलई, उनसे जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि संक्रांति के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन से एक दिन पहले 14 दिसंबर को 20 मरीजों को धनबाद से रिनपास वापस लाया गया और इन जो मरीजों को लाने में उसी शेल्टर होम के कर्मचारी ले करके धनबाद से रांची पहुंचे। रिनपास में फिर उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। आज के दिन तमाम जो मरीज हैं वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनका इलाज जो है वो रिनपास की देखरेख में चल रहा है। खबर ये है, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये है कि इन मरीजों को जब धनबाद से रांची रिनपास शिफ्ट किया जा रहा था, इस दौरान कर्मचारियों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा इन मरीजों को लाया जा रहा था, उनके द्वारा कुछ मरीजों की, महिला मरीजों के साथ छेड़छाड़ हुई है। खबर तो यहाँ तक है कि कुछ लोगों के साथ दुष्कर्म की वारदात भी हुई है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए न्यूज़ बाइस्कोप की टीम रिनपास के निदेशक जयती सिमलाई से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कोई ये बात कैमरे के सामने बोलने से इनकार किया, लेकिन जो ब्रीफ किया उसके मुताबिक ये कि उनको इस बारे में किसी भी तरीके से, किसी भी सोर्स से, किसी भी हवाले से कोई खबर नहीं है। उन तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि जो मरीजों को धनबाद से रांची लाया जा रहा था, इस काम में उसी शेल्टर होम के कर्मचारी सहयोग कर रहे थे। रिनपास का कोई भी कर्मचारी उनको रिसीव करने के लिए धनबाद नहीं गया था। लिहाजा अगर ऐसी बात हुई है तो उसमें के लिए रिनपास जिम्मेदार नहीं है। लेकिन निदेशक को इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है, कोई भी शिकायत उन तक नहीं पहुंची है। बेहद सनसनीखेज इस मामले को लेकर के अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं होना, ये भी कहीं न कहीं और इशारा करता है कि बात में ज़रूर न कुछ, कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या रिनपास प्रबंधन इस बारे में कोई जांच पड़ताल करता है, इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करता है। फिलहाल तो पत्रकारों के सामने इस बात को सीधे सीधे डिनाई किया जा रहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये गंभीर विषय है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस बात की पुष्टि क्या जो रिनपास प्रबंधन है वो कर पाता है। ये जो धनबाद का जो शेल्टर होम है, जिसके मातहत ये मरीज थे और बाद में जो उनको वापस रिनपास भेजना पड़ा है, वो क्या इस बात को कंफर्म करता है। अभी दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बातें अपुष्ट हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होती है कि विभागीय स्तर पर क्या कुछ जाँच होती है और इस बात को कन्फर्म करने की कोशिश की जाती है या नहीं। लिहाजा हमने अपनी जिम्मेदारी समझकर इस खबर के कंफर्मेशन को लेकर के, आधिकारिक पुष्टि को लेकर के निदेशक जयती सिमलाई से मुलाकात की। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन उन्होंने कंफर्म इस बात को किया है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।